ओम शांति। 25 नवंबर 1995 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, परमत पर चिंतन और प्रदर्शन से मुक्त बनो और परोपकार करो। परमत पर चिंतन और प्रदर्शन से मुक्त बनो और परोपकार करो। आज बाप दादा अपने चारों ओर जो बाप के बच्चे हैं, विशेष है, उन सर्व विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। चाहे भारत के व विदेश के किसी भी कोने में है, लेकिन बाप दादा सर्व विशेष आत्माओं को समीप देख रहे हैं। बाप दादा को अपने विशेष बच्चों को देख हर्ष होता है। जैसे आप बच्चों को बाप को देखकर खुशी होती है ना, खुशी होती है तब तो भाग करके आए हो ना, तो बाप को भी खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है। चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटे बच्चे हैं, युवा है, प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन सारे विश्व के आगे विशेष हैं। चाहे कितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले भी हैं, चंद्रमा तक पहुंचने वाले भी हैं, लेकिन बाप के विशेष बच्चों के आगे वो भी अनजान हैं। पांचों ही तत्वों को जान लिया, उन्हों पर विजय भी प्राप्त कर ली, लेकिन छोटी सी बिंदु आत्मा को नहीं जाना। यहाँ छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तुम कौन हो, तो क्या कहेगा? आत्मा हूँ कहेगा ना। आत्मा कहाँ रहती है वो भी बताएगा। और वैज्ञानिकों से पूछो आत्मा क्या है, आत्मा के ज्ञान को अभी तक जान नहीं सके। तो कितने भी बड़े हिस्ट्री के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से विशेष हो, लेकिन जिसने अपने को नहीं जाना, उससे तो यहाँ का 5 वर्ष वाला बच्चा विशेष हो गया। आप लोगों का शुरू शुरू का बहुत फलक का गीत है, याद है कौन सा गीत है? एक गीत था, कितना भी बड़ा सेठ स्वामी हो, लेकिन अलफ को नहीं जाना, तो कितने भी बड़े हो, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, लेकिन अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना। तो ऐसी विशेष आत्माएं हो। यहाँ की अनपढ़ बुजुर्ग माता है और दूसरी तरफ अच्छा महात्मा है, लेकिन बुजुर्ग माता फलक से कहेगी कि हमने परमात्मा को पा लिया, और महात्मा कहेगा परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ 100 वर्ष के आयु वाली भी निश्चय बुद्धि होगी, तो वो क्या कहेगी? तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। तो महात्मा भी आपके आगे क्या है? प्रवृत्ति वाले फलक से कहेंगे कि हम डबल पलंग पर सोते, इकट्ठे रहते भी पवित्र हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है। और महात्माएं क्या कहेंगे? कहेंगे आग कपूस इकट्ठा रहना यह तो असंभव लगता है। और आपके लिए क्या है? प्रवृत्ति वाले बताओ, पवित्र रहना मुश्किल है या सहज है? सहज है या कभी कभी मुश्किल हो जाता है? जो पक्के हैं वो तो बड़ी सभा हो या कुछ भी हो, फलक से कह सकते हैं कि पवित्रता तो हमारा स्वधर्म है, पर धर्म नहीं है, स्वधर्म है। तो स्व सहज होता है पर मुश्किल होता है। अपवित्रता पर धर्म है, लेकिन पवित्रता स्वधर्म है। तो ऐसे अपनी विशेषता को जानते हो ना, क्योंकि नए नए भी बहुत आए हैं ना, लेकिन कितने भी नए हैं, पवित्रता का पाठ तो पक्का है ना। कई बच्चे ऐसा भी कहते हैं, जब तक बाप से मिलने का 1 साल पूरा नहीं होता, सबको पता है कि यह नियम पक्का है, तो मधुबन में आने तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन देख लिया, पहुंच गए तो कई वापस जाकर अलबेले भी हो जाते हैं। लेकिन सोचो कि पवित्रता की प्रतिज्ञा किससे की? बाप से की ना, बाप का फरमान है ना। तो बाप से प्रतिज्ञा कर, और फिर अगर अलबेले होते हैं तो नुकसान किसको होगा? ब्राह्मण परिवार में तो 1 जाते 10 आते हैं, लेकिन नुकसान कमज़ोर होने का उन आत्माओं को होता है। इसीलिए जो भी नए नए पहली बार आए हैं, वो बाप के घर में तो पहुंच गए। यह तो भाग्य की बात है ही, लेकिन तकदीर की लकीर को कभी भी कम नहीं करना, तकदीर को बड़ा करना। अच्छा, जितने भी आए हैं सबका नाम रजिस्टर में तो है ही, रजिस्टर में अपना नाम पक्का कराया है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? अच्छा, जो भी नए जहाँ से भी आए हैं टीचर्स के पास तो लिस्ट है ही, और प्रेजेंट मार्क भी डालते हैं या नहीं डालते? कौन सा सेंटर है ये जहाँ प्रेजेंट मार्क नहीं पड़ती हो? कोई सेंटर है टीचर? सच बताओ, कभी नींद आ जाती होगी, कभी बीमार हो गए, कभी क्लास में पहुँच नहीं सके, तो रोज की प्रेजेंट मार्क पड़ती है? जो सेंटर कहती है रोज का रजिस्टर और प्रेजेंट मार्क है, वो हाथ उठाओ। अच्छा, रेगुलर है या कभी कभी?
कि 2-3 दिन मिस हो जाता है। सब टीचर्स पास हैं तो ताली बजाओ। तो अभी क्या करना, जो भी आप नए लाए हैं, चाहे भाई चाहे बहनें, उनका 3-4 मास के बाद, क्योंकि पहले थोड़ा नशा रहता है, पीछे धीरे धीरे कम होता है, तो 4 मास के बाद जितने नए आए उतने कायम हैं। ये चक्कर लगाने गए हैं कहाँ, यह रिजल्ट लिखना, क्योंकि कई चक्कर लगाने भी जाते हैं। 2 साल की माया की यात्रा करके फिर यहाँ पहुँचते हैं, तो रिजल्ट में सिर्फ यह 2 शब्द लिखना कि 60 आए और 60 ही हैं, या 60 आए 40 हैं। सिर्फ ये 2 अक्षर विशेष रतन मोहिनी के नाम से अलग लिखना। बाहर में लिफाफे पर ब्रह्मा कुमारीज तो लिखेंगे, लेकिन बड़े अक्षरों में रतन मोहिनी लिखना, अंदर नहीं तो समझेंगे इसका है, नहीं तो उसके पास, यीशु के पास पोस्ट बहुत आ जाती है। देखेंगे कितने विशेष आत्माएं अपनी विशेषता दिखाती है। देखो, कोई भी बच्चा लौकिक में भी पैदा होता है तो सभी क्या कहते हैं, सदा जिंदा रहे, बड़ी आयु रहे। तो बाप दादा भी विशेष आत्माओं की अविनाशी विशेषता देखना चाहते हैं, थोड़े टाइम की नहीं, 1 साल चले 2 साल चले, ये नहीं। अविनाशी रहने वाले को ही अविनाशी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो माताएं भी पक्की है, क्योंकि चाहे आप 1 साल के हों या 2 साल के हों, 4 साल के हों, लेकिन समाप्ति तो एक ही समय होनी है ना। विनाश तो इकट्ठा ही होगा ना, कि आप कहेंगे कि हम तो 2 साल के हैं, हमारी सिल्वर जुबली हो जावे, पीछे विनाश होवे, यह तो नहीं होगा ना। इसीलिए पीछे आने वाले को और आगे जाना है। थोड़े समय में बहुत कमाई कर सकते हो, फिर भी आप लोगों को पुरुषार्थ का समय मिला है, आगे चल करके तो इतना समय भी नहीं मिलेगा। सुनाया था ना कि अभी लेट का बोर्ड तो लग गया है, लेकिन टू लेट का नहीं लगा है। तो आप सभी लकी हो, सिर्फ अपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए बढ़ते चलना, कोई बातों में नहीं जाना। आज बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के पुरुषार्थ का समय वेस्ट क्यों जाता है। चाहता कोई नहीं है, सब चाहते हैं कि हमारा समय सफल हो, लेकिन बीच बीच में कहाँ आधा घंटा, कहाँ 15 मिनट, कहाँ 5 मिनट वेस्ट चला जाता है। तो उसका कारण क्या। आज बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी का विशेष पुरुषार्थ जो कम या ढीला होता है, उसके 3 कारण हैं। पहले भी सुनाया है, नई बात नहीं है, लेकिन डायमंड जुबली में विशेष क्या अटेंशन दो, वो बाप दादा शुरू से सुना रहे हैं। तो 3 कारण। पहला, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। कोई ने कोई बात सुना दी और आप समझते हो कि सुनाने वाला तो अच्छा सच्चा महारथी है और आपका उस पर फेथ भी है। जब ऐसी कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बातें सुनाती है जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, समाचार तो अच्छा है, जैसे संसार समाचार अच्छा लगता है ना, तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है। तो आपने उस पर फेथ रख करके वो बात सुन ली, माना, अपने अंदर संभाली, कट नहीं किया, तो बात सच्ची भी है, समाचार सच्चा भी होता है, सब झूठा नहीं होता, कोई सच्चा भी होता है। लेकिन बाप का फरमान क्या है कि ऐसे समाचार भले सुनो, ये है फरमान, नहीं जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दिलचस्प समाचार है, आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया तो वह समाचार बुद्धि में तो गया, टाइम वेस्ट तो नहीं, टाइम वेस्ट तो हुआ या नहीं। और बाप की श्रीमत में परमत मिक्स कर दी, क्योंकि बाप की आज्ञा है सुनते हुए नहीं सुनो। तो आपने सुना क्यों, उसकी आदत डाली, मानो एक बारी आपको समाचार सुनाया, आपको भी बहुत अच्छा लगा, नई बात है, ऐसा भी होता है, ये पता तो पड़ गया। लेकिन अगर एक बारी आपने उनकी बात सुनी तो दूसरी बारी वो कहाँ जाएगा, उसके पास आएगा, आप उसके लिए कूड़े का डिब्बा बन गए ना। जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आकर सुनाएगा, क्योंकि आपने सुना। इसलिए या तो उसको समझाओ, ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो, सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ। लेकिन अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो, अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल नहीं हो, इतनी पावर आप में है। तो यह सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना हुआ। लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है मेजॉरिटी थोड़ा थोड़ा किचड़ा इकट्ठा होते होते ये घृणा भाव या चाल चलन में अंतर आ जाता है, और कुछ भी नहीं होगा तो भी उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, भारीपन होगा। इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलाना। समाचार तो बाप दादा भी सुनते हैं, लेकिन होता क्या है, मेजॉरिटी का भाव बदल जाता है, सुनाने में भी भाव बदल जाता है।
एक आकर कहता है, मैंने देखा कि ये दो बातें कर रहे थे और एक का सुना हुआ, फिर दूसरा दूसरा फिर कहते हैं नहीं नहीं खड़े भी थे और बहुत अच्छी तरह से नहीं खड़े थे। दूसरा एडिशन हुआ, फिर तीसरा कहेगा इन्हों का तो होता ही है, कितना भाव बदल गया, उन्हों की भावना क्या और बातों में भाव कितना बदल जाता है। तो ये परमत वायुमंडल को खराब कर देता है। तो जो टाइम वेस्ट जाता है उसका एक कारण परमत और दूसरा कारण है परचिंतन। एक ने बात सुनी तो 8-10 को नहीं सुनावे, ये नहीं हो सकता। अगर कोई दूर देश में भी होगा ना तो भी उसको पत्र में भी लिख देंगे, यहाँ नई बात हुई है, आप आएंगे ना तो जरूर सुनाएंगे। तो ये क्या हो गया, परचिंतन। समझो आपने 4 को सुनाया, उस 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब की ना, परचिंतन शुरू हुआ तो इसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। परचिंतन 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता। जैसे बाप दादा सुनाते हैं कि जब किसको भी ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसको कहानी के रीति से सुनाओ। पहले ये हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो इंटरेस्ट बढ़ता है ना। ऐसे जो परचिंतन होता है वो भी एक इंटरेस्टेड होता है, उससे दूसरा सोचेगा, दूसरा जरूर सोचेगा फिर क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, हाँ ऐसे हुआ होगा। तो ये भी कहानी बड़ी लंबी है। बाप दादा तो सबके दिल की बातें सुनते भी हैं, देखते भी हैं। कोई कितना भी छुपाने की कोशिश करे से बाप दादा कहाँ कहाँ लोक संग्रह के अर्थ खुला इशारा नहीं देते। बाकी जानते सब हैं, देखते सब हैं। कोई कितना भी कहे कि नहीं मैं तो कभी नहीं करता, बाप दादा के पास रजिस्टर है, कितने बार किया, क्या क्या किया, किस समय किया, कितनों से किया, यह सब रजिस्टर है। सिर्फ कहाँ कहाँ चुप रहना पड़ता है। तो दूसरी बात सुनाई परचिंतन, उसका स्वचिंतन कभी नहीं चलेगा। कभी कोई भी बात होगी परचिंतन वाला अपनी गलती भी दूसरे पर लगाएगा, और परचिंतन वाले बात बनाने में नंबर 1 होते हैं। पूरी अपनी गलती दूसरे के प्रति ऐसे सिद्ध करेंगे जो सुनने वाले बड़ों को भी चुप रहना पड़ता है। तो स्वचिंतन इसको नहीं कहा जाता है कि सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट कर दी या ज्ञान की पॉइंट सुन ली, सुना दी, सिर्फ यही स्वचिंतन नहीं है। लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन है। बाकी ज्ञान सुनना और सुनाना उसमें तो सभी होशियार हो, वो ज्ञान का चिंतन है, मनन है। लेकिन स्वचिंतन का महीन अर्थ अपने प्रति है, क्योंकि जब रजिस्टर निकलेगी तो रिजल्ट में यह नहीं देखा जाएगा कि इसने ज्ञान का मनन अच्छा किया या सेवा में ज्ञान को अच्छा यूज़ किया। इस रिजल्ट के पहले स्वचिंतन और परिवर्तन, स्वचिंतन करने का अर्थ ही है परिवर्तन करना। तो जब फाइनल रिजल्ट होगी उसमें पहले मार्क्स प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप को मिलेगी। जो धारणा स्वरूप होगा वो नेचुरल योगी तो होगा ही। अगर मार्क्स ज़्यादा लेनी है तो पहले जो दूसरों को सुनाते हो, आजकल वैल्यूज़ पर भी भाषण करते हो, उसकी पहले स्वयं में चेकिंग करो, क्योंकि सेवा की 1 मार्क तो धारणा स्वरूप की 10 मार्क्स होती है। अगर आप ज्ञान नहीं दे सकते हो लेकिन अपनी धारणा से प्रभाव डालते हो तो आपके सेवा की मार्क्स जमा हो गई ना। आजकल कई समझते हैं कि हमको सेवा का चांस बहुत कम मिलता है, हमको चांस मिलना चाहिए, दूसरे को मिलता है मेरे को क्यों नहीं। सेवा करना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर बुद्धि फ्री रहती है तो व्यर्थ बहुत चलता है। इसीलिए सेवा में बुद्धि बिजी रहे यह साधन अच्छा है। सेवा का उमंग तो अच्छा ही है, लेकिन ड्रामा अनुसार व सर्कमस्टेंस अनुसार मानो आपको चांस नहीं मिला और आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने के बजाय अपनी भी गिरावट में आ जाए, या वो सेवा आपको हलचल में लाए, तो वो सेवा क्या हुई, उस सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा। सच्ची सेवा, प्यार से सेवा, सभी की दुआओं से सेवा, उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होती है। और अगर सेवा में फीलिंग आ गई तो यहाँ ब्राह्मण फीलिंग को क्या कहते हैं, फ्लू। फ्लू वाला क्या करता है, सो जाता है, खाना नहीं खाएगा, सो जाएगा। यहाँ भी फीलिंग आती है तो या खाना छोड़ेगा या रूस करके बैठ जाएगा, तो यह फ्लू हुआ ना। अगर आप धारणा स्वरूप हो, सच्चे सेवाधारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं, एक होती है कल्याण की भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से मेरा नाम आ जाएगा, मेरा अखबार में फ़ोटो आ जाएगा, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा, ब्राह्मणी बहुत आगे रखेगी, पूछेगी, यह सब भाव स्वार्थी
सेवा के हैं, क्योंकि आजकल के हिसाब से, प्रत्यक्षता के हिसाब से अभी सेवा आपके पास आएगी। शुरू में स्थापना की बात दूसरी थी, लेकिन अभी आप सेवा के पिछाड़ी नहीं जाएंगे, आपके पास सेवा खुद चल कर आएगी। तो जो सच्चा सेवाधारी है उस सेवाधारी को चलो और कोई सेवा नहीं मिली, लेकिन बाप दादा कहते हैं अपने चेहरे से, अपने चलन से सेवा करो, याद दिलावे, ये सेवा नंबर 1 है। ऐसे सेवाधारी जिसमें स्वार्थ भाव नहीं हो, ऐसे नहीं मुझे ही चांस मिले, मेरे को ही मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता, मिलना चाहिए, ऐसे संकल्प को भी स्वार्थ कहा जाता है। चाहे ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामी गिरामी नहीं है, सेवाधारी अच्छे हो, फिर भी आपका नाम नहीं है, लेकिन बाप के पास तो नाम है ना। जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए। और सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो आपका नंबर आगे होगा, क्योंकि बाप दादा इस हिसाब रखते हैं। आपको चांस नहीं मिला, आप राइट हो, लेकिन चांस नहीं मिला तो वो भी नोट होता है, और मांग कर चांस लिया, वो किया तो सही, लेकिन वो भी मार्क्स कट होते हैं। ये धर्मराज का खाता कोई कम नहीं है, बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब है। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो, अपना स्वार्थ नहीं हो, कल्याण का स्वार्थ हो। यदि आपको चांस है और दूसरा समझता है कि हमको भी मिले तो बहुत अच्छा, और योग्य भी हैं, तो अगर मानो आप अपना चांस उसको देते हो तो भी आपका शेयर उसमें जमा हो जाता है। चाहे आपने नहीं किया, लेकिन किसको चांस दिया तो उसमें भी आपका शेयर जमा होता है, क्योंकि सच्चा डायमंड बनना है ना। तो हिसाब किताब भी समझ लो, ऐसे अलबेले नहीं, ठीक है हो जाएगा, बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब का चोपड़ा है। बाप को कुछ करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक है। कभी कभी बाप दादा बच्चों का चौपड़ा देखते भी हैं। तो पहली बात परमत, और दूसरी बात परचिंतन, तीसरी बात है प्रदर्शन। दूसरे को देखने में मेजोरिटी बहुत होशियार है। प्रदर्शन जो देखेंगे तो देखेंगे, देखने के बाद वह बात कहाँ जाएगी, बुद्धि में ही तो जाएगी। और जो दूसरे को देखने में समय लगाएगा उसको अपने को देखने का समय कहाँ मिलेगा। बातें तो बहुत होती हैं ना, और जो बातें होती हैं वो देखने में भी आती है, सुनने में भी आती है। जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें होती है। ये बातें क्यों होती हैं? कई सोचते हैं यह बातें होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो ठीक है, लेकिन जिसके लिए आप समझ रहे हो नहीं होनी चाहिए, उसमें समय क्यों दिया? और ये बातें ही तो पेपर है, जितनी बड़ी पढ़ाई उतने बड़े पेपर भी होते हैं। यह वायुमंडल बनना, ये सबके लिए पेपर भी है कि परमत या प्रदर्शन या परचिंतन में कहाँ तक अपने को सेफ रखते हैं। दो बातें अलग है, एक है जिम्मेवारी, जिसके कारण सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, तो उसमें कल्याण की भावना से सुनना और देखना जिम्मेवारी है, कल्याण की भावना है, वो ठीक है, लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना, सुनना या सोचना यह रॉन्ग है। अगर आप अपने को जिम्मेवार समझते हो तो जिम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। जैसे पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले से ही सूचना देते हैं कि अपनी ब्रेक को ठीक चेक करो। तो जिम्मेवारी भी एक ऊंची स्थिति है। जिम्मेवारी भले उठाओ, लेकिन पहले ये चेक करो कि सेकंड में बिंदी लगती है, कि लगाते हो बिंदी और लग जाता है क्वेश्चन मार्क, वो रॉन्ग है। उस समय और एनर्जी वेस्ट जाएगी। इसीलिए पहले अपना ब्रेक पावरफुल करो। चलो देखा सुना, जहाँ तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेवारी लो, नहीं तो देखते नहीं देखो, सुनते नहीं सुनो, स्वचिंतन में रहो, फायदा इसमें है। तो आज का पाठ क्या हुआ? परचिंतन, प्रदर्शन और परमत, इन 3 बातों से मुक्त बनो और एक बात धारण करो। वो बात क्या है? परोपकारी बनो। 3 प्रकार की पर को खत्म करो और एक पर परोपकारी बनो। बनना आएगा तो किन बातों से मुक्त बनेंगे? माताएं क्या करेंगी? बच्चों के उपकारी या परोपकारी? सर्वोपकारी। सहज है या कठिन है? जो नए नए आए हैं वो समझते हैं यह सहज है कि मुश्किल है। टीचर्स बोलो सहज है, हाँ जी नहीं, हाँ जी नहीं। बाप दादा समझते हैं मुश्किल है, बातें इतनी होती है, बड़ा मुश्किल है। अभी यहाँ बैठे हो तो सहज सहज कह रहे हो, फिर जब ट्रेन से उतरेंगे और कोई छोटी मोटी बात हुई तो कहेंगे मुश्किल है, और घर गए, सेंटर पर गए तो कोई ना कोई बात पेपर लेने आएगी ज़रूर। अच्छा, डबल विदेशियों को सहज लगता है या मुश्किल लगता है? अगर सहज लगता है तो हाथ उठाओ। टीचर्स तो नंबर 1 लेंगी ना। उस समय नहीं कहना कि हमको तो पता ही नहीं था, हमको यह ज्ञान ही नहीं था। इसीलिए बाप दादा पहले से ही सुना रहे हैं
किस में मार्क्स जमा होती है और किस में मार्क्स कट होती है। अगर नंबर लेना है तो मेकअप करो। अभी कोई भी कर सकते हैं, सीट फिक्स कोई नहीं हुई है सिवाय ब्रह्मा बाप और जगदम्बा के, और सब सीट खाली है, कोई भी ले सकता है, 1 साल वाला भी ले सकता है। तो सदा क्या याद रखेंगे, अपनी विशेषताओं को याद रखो। विशेष समझेंगे तो यह खेल की बातें होंगी नहीं। तो विशेष है और सारे कल्प और सदा सारे कल्प में विशेष होंगे। और किसी भी धर्म नेता या महात्माओं की ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। जैसे देवताओं की पूजा होती है वैसे किसी की भी नहीं होती। नेताओं को तो विचारों को धूप में लटका देते हैं। अच्छा, फिर सभी जोन के भाई बहनों से बाप दादा ने हाथ उठवाए। अच्छा है, सभी को टर्न मिल जाता है। अभी ज्ञान सरोवर में अच्छे रहे पड़े हो, ज्ञान सरोवर में अच्छे हैं या यहाँ आना चाहते हो, पसंद है ना? पंजाब को पसंद है, भोपाल भी वहाँ है, भोपाल को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो इन्हों को हमेशा वहीं भेजना। संगम पर इतना अच्छा प्रबंध मिला है, सतयुग में तो एक एक महल ज्ञान सरोवर से भी बड़ा होगा। लेकिन अभी संगम पर तो 3 पैर पृथ्वी भी अच्छी, और बाप दादा ने तो देखा है, साकार में भी देखा है और वैसे भी देखते ही हैं। दूर भी नहीं है और प्रबंध भी अच्छा है, इसीलिए टर्न बाय टर्न किसको देना। दूसरे बारी पंजाब यहाँ आ जाएगा। अच्छा, कुमारियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। कुमारियाँ क्या कमाल करेंगी? कमाल करनी चाहिए ना, जो सब करते हैं। अगर वही किया तो कमाल क्या हुई? तो ये कुमारियों का ग्रुप क्या करेगा? अगर आप नहीं बताएंगे तो भी बाप दादा बताएगा, वो करना पड़ेगा। नहीं तो आप लोग बता दो इस डायमंड जुबली में कुमारियाँ क्या करेंगी, क्योंकि आप लोगों को तो अभी डायमंड जुबली का चांस है, फिर बाद में तो मिलेगा नहीं। तो कुमारियाँ क्या करेंगी? डायमंड जुबली को सामने रख करके फिर सोचो। पहले तो वे हाथ उठाओ जिनका लक्ष्य है कि हम सेवा में लगेंगी, खड़ी हो जाओ। अच्छा, इन्हों का फोटो निकालो, ये तो बहुत है। तो कुमारियों को क्या करना है? आप लोगों ने तो हाथ उठाया, खड़े भी हो गए और फोटो भी आपका निकल गया। तो आप सभी को तो सेवा में लगना चाहिए। ये तो पक्का है ना कि घर जाकर टीचर को कहेंगे कि नहीं मैं तो नौकरी करूँगी, ऐसे तो नहीं हो। जिन्होंने हाथ उठाया वो पक्की हो ना कि नौकरी करने वाली सेवा करेंगी ना। अच्छा, जो निर्बंधन है, सिर्फ पढ़ाई का 1 साल है या थोड़ा सा है, वो हाथ उठाओ जो निर्बंधन हो सकती हैं। अच्छा, क्योंकि बाप दादा ने कहा है कि अभी समाप्ति का समय समीप आ रहा है, डेट नहीं बताएंगे लेकिन समीप आ रहा है। उसी प्रमाण सेवा में वृद्धि तो होनी है ना। तो जो भी कुमारियाँ उठी थी वो अगर खुद निर्बंधन नहीं हो सकती, कोई कारण है, तो अपने कोई ना कोई हमजिन्स कुमारी को तैयार जरूर करो। मानो आपको घर का बंधन है, अगर स्वयं निर्बंधन नहीं हो सकती तो कोई एक को तैयार जरूर करो। यह कर सकती हो? 1 साल है, 1 साल में एक को आप समान नहीं बना सकते, बनाना पड़ेगा ना। तो हर एक कुमारी जो स्वयं सेवा में लगनी है वो लगेंगी, लेकिन अगर कोई स्वयं नहीं लग सकती हैं तो अपने हमजिन्स को तैयार करो। पसंद है कुमारियों को? हाँ या ना बोले, सोच रही हैं। अच्छा, पंजाब की कुमारियाँ हाथ उठाओ। पंजाब वाले सब मिलकर बोलो कि ये सेवा करेंगी। पंजाब का शेर कहाँ गया? क्यों आतंकवादियों से घबरा गए क्या? पंजाब को कहते हैं तो शेर तो आगे आना चाहिए ना, घर में थोड़े ही बैठना चाहिए। तो कुमारियों को अपने हमजिन्स को तैयार करना है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, सभी हंसते हैं कि कुमारियाँ 3 साल की ट्रायल वाली भी होंगी और कुमार 40 साल के पुराने होंगे। तो सेंटर पर रहने वाली कुमारी को दीदी दादी कहना शुरू कर देते और कुमारों को दादा कोई नहीं कहते। कुमारों की ये रिपोर्ट है ना, उलाहना है। अच्छा, कुमार हाथ उठाओ। कुमारों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। कुमार दादा तो नहीं बनेंगे, दादा तो कोई नहीं कहेगा, क्योंकि राजा बन सकते हैं हम। डायमंड जुबली में कुमार कम से कम 8 मोतियों का एक एक कंगन या माला तैयार करो। अष्ट का गायन है ना, तो आपकी प्रजा बन जाएगी और प्रजा बनाने से आप राजा बन जाएंगे। कुमारियों को दादी दीदियां बनने दो और आप और ही राजा बन जाओ। कुमार तो बहुत हैं, अगर एक एक 8 भी लावे तो प्रजा बन जाएगी और प्रजा तैयार हो गई तो आपको राज तिलक जरूर मिलेगा। क्योंकि बहुत करके अभी वारिस क्वालिटी कम निकलती है, अगर कुमारों ने एक भी वारिस क्वालिटी निकाल दिया तो महाराजा बन जाएंगे। कुमार तैयार हैं? समझते हो वारिस किसको कहते हैं? साधारण तो आते ही रहते हैं ना, लेकिन वारिस जो होगा उस एक को देख करके और अनेक भी आएंगे, उसको कहते हैं वारिस क्वालिटी। छोटे छोटे माइक। तो कुमार राजा बनेंगे ना? हाँ जी। अच्छा, यहाँ मधुबन में हाँ जी है या पंजाब और बॉम्बे और जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी हाँ जी होंगे?
कुमारों को देख करके बाप दादा खुश होते हैं। सिर्फ कुमार कुमारियों से बाप को एक बात का डर भी लगता है। खुशी भी होती है तो डर भी लगता है। समझदार होना कुमार, बोलने की आवश्यकता नहीं, बस इसमें सदा एक बाप दूसरा ना कोई, थोड़ा थोड़ा भी नहीं। क्या करूं, थोड़ा सा तो चाहिए, ऐसा नहीं। ये ऐसी माया है जो देखा है ना, गज और ग्राह की कहानी सुनी है ना। वो क्या करता है, पहले थोड़ा अंदर करेगा फिर पूरा अंदर कर लेता है, पता नहीं पड़ेगा। तो डायमंड जुबली में यह डर तो निकाल लेना। बाबा ने कहा ऐसा एक भी पत्र नहीं आना चाहिए। डायमंड जुबली अर्थात कुछ कमी नहीं है। तो बाप दादा देखेंगे कि हाथ तो सभी ने उठाया, लेकिन राजा कितने बने वो भी लिस्ट आ जाएगी ना। अच्छा, प्रवृत्ति वालों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। प्रवृत्ति वालों को बाप दादा एक बात के लिए मुबारक देते हैं कि जब से प्रवृत्ति मार्ग वाले सेवा साथी बने हैं तो सेवा में नाम वाला करने में एग्जाम्पल बने हैं। पहले लोग समझाते थे कि ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमारी बनना माना घर बार छोड़ना, यह डर था ना। और अभी समझते हैं कि इन्हों का तो घर भी बहुत अच्छा लगता, धंधा भी बहुत अच्छा चलता, खुद भी खुश रहते। तो यह देख करके समझते हैं कि हम भी बन सकते हैं। तो एग्जाम्पल बन गए ना। पहले कहते थे हमारा बनना मुश्किल, और अभी कहते हैं कि पवित्र प्रवृत्ति में रहना अच्छा है। तो सेवा में वृद्धि के लिए निमित्त बन गए ना, इसकी मुबारक हो। अभी प्रवृत्ति वाले क्या करेंगे, मुबारक में तो खुश हो गए, अभी कुछ करना भी तो है ना। बाप दादा का डायमंड जुबली के प्रति एक शुभ संकल्प है। जो प्रवृत्ति में रहते हैं एग्जाम्पल हैं, लौकिक और अलौकिक सेवा भी करते हैं, डबल सेवाधारी हैं। तो हर एक प्रवृत्ति वाले ऐसी माला तैयार करो जो हर सेवा केंद्र पर हर वर्ग का कोई ना कोई जरूर हो। जो भी हमारे 13 भिन्न भिन्न वर्ग बने हुए हैं उस हर वर्ग का ग्रुप हो, जिसमें सब वर्ग हो, कोई भी वर्ग नहीं रह जाए। बड़ी जमींदार भी हो, साइंसदान भी हो, सब वर्ग के हो, ऐसी वर्गों की भिन्न भिन्न माला प्रवृत्ति वाले हर सेवा केंद्र पर तैयार करें। कम से कम सब वर्गों का एक एक तो होना ही चाहिए, लेकिन हर सेंटर पर हर वर्ग का हो। तो सभी वर्गों के तैयार करो, फिर सभी सेंटर के सभी वर्गों की डायमंड जुबली मनाएंगे। समझा। प्रवृत्ति वालों को पसंद है हर सेवा केंद्र पर हर वर्ग का होना चाहिए कम से कम एक, बाकी ज़्यादा होंगे तो महाराजा बन जाएंगे। माताओं को पसंद है कि महिलाएं सिर्फ महिलाएं ले आएंगी, महिलाओं में भी कोई वकील है, कोई डॉक्टर है। अच्छा, डबल विदेशियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। डबल विदेशी क्या करेंगे, लंदन वाले बताओ क्या करेंगे, माइक तैयार करेंगे। तो कॉन्फ्रेंस तक माइक आएंगे या अभी तैयार हो रहे हैं, अच्छी बात है। अगर डबल विदेशी हर एक स्टेट से एक एक माइक भी लाए तो कितने माइक हो जाएंगे। फिर माइक की सेरेमनी करेंगे, ठीक है। अच्छा, सभी को याद प्यार मिल गया। कर्नाटक वाले खुश हैं, पंजाब खुश हैं, बॉम्बे खुश है, भोपाल खुश है, आंध्रा वाले खुश हैं, यूपी नेपाल खुश है। नेपाल की टोपियाँ होती हैं, अच्छे लगते हैं, ये कलयुग के ताज हैं। अच्छा, टीचर सभी खुश हैं। देखो मुरली तो नयों के हिसाब से गुहे है, लेकिन बाप दादा को डायमंड जुबली में सभी से मुक्त कराना ही है। नहीं करेंगे तो धर्मराज बनेंगे। अभी तो प्यार से कह रहे हैं, फिर धर्मराज का साथ लेना पड़ेगा ना। लेकिन क्यों नहीं बाप के रूप से ही भी सब मुक्त हो जाएं। पुराने सोचते हैं कि बाप दादा ऐसा कुछ करें ना तो सब ठीक हो जाए, लेकिन बाप नहीं चाहते। बाप को धर्मराज का साथ लेना पसंद नहीं है। क्या कर बाबा ने कहा कर क्या नहीं सकता। क्या बाबा ने कहा कि बाप को धर्मराज का साथ लेना पसंद नहीं है, कर क्या नहीं सकता है। एक सेकंड में किसी को भी अंदर ही अंदर सज़ा दे सकते हैं, और वो सेकंड की सज़ा बहुत बहुत तेज़ होती है, लेकिन बाप दादा नहीं चाहते। बाप का रूप प्यारा है, धर्मराज साथी बना तो कुछ नहीं सुनेगा। इसलिए बाप दादा को डायमंड जुबली में सभी को सब बातों से मुक्त करना ही है। समझा। चारों तरफ के सर्व विश्व के विशेष आत्माओं को, सदा स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के श्रेष्ठ मत पर हर संकल्प बोल और कर्म करने वाले समीप आत्माओं को, चारों ओर के डायमंड जुबली के लिए स्वयं को और सेवा को आगे बढ़ाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। दैवी परिवार का विशेष श्रृंगार है ना। तो श्रृंगार को देख करके क्या होता है, खुशी होती है। ये होता है कि
हम भी ऊपर चले, लोक संग्रह करने वाले होना। वैसे बाप दादा का एक एक बच्चे से एक दो से ज़्यादा प्यार है। ऐसे नहीं दादियों से बहुत है, टीचर से बहुत है, स्टूडेंट से कम नहीं, सभी से प्यार है और सदा ही रहेगा। अगर प्यार नहीं होता तो शिक्षा क्यों देते? ये शिक्षा भी प्यार है, क्योंकि बाप बच्चों को किसी भी बात में कम नहीं देखना चाहते, हर एक को आगे देखना चाहते हैं। ऐसे नहीं दादियाँ तो ठीक हो गई, आप लोग हो गए या नहीं, पहले आप, इसीलिए ही आते हैं। चाहे गला चले या नहीं चले लेकिन चलाते हैं। जब बच्चे दूर दूर से, बुजुर्ग भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, सब आते हैं, तो बाप कैसे नहीं आएंगे? ज़रूर आएंगे। तो दादियों से प्यार ज़्यादा है या वह टीचर से ज़्यादा है, वह स्टूडेंट से ज़्यादा है, किससे है? सभी से। चाहे बाप दादा सभी को नज़दीक भी नहीं बिठा सकते, नाम भी नहीं ले सकते, लेकिन दिल पर सबका नाम है। दिल के नज़दीक सभी हो, समझा? अच्छा, तो यह ब्राह्मण संसार का श्रृंगार अच्छा लगता है ना? देखो फाउंडेशन से कितने थोड़े बचे हैं जब आदि में आए, और अभी देखो तो कितने थोड़े बचे। डायमंड जुबली वाले तो कितने चले गए। मीटिंग के मुख्य भाइयों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अच्छी मेहनत कर रहे हो बाप दादा के पास तो सब समाचार पहुंचता है। जब सभी मिलकर किसी भी कार्य को करते हैं तो आप भी अनुभव करते होंगे, वो कार्य सहज भी है और सफल भी होता है। और यह आपस में मिलना जल्दी जल्दी होना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के जो स्थूल कारोबार हैं, खाना पीना छोड़ो, वो तो इन्हों का काम है, लेकिन जो ऑफिशियल कारोबार है वो तो आप लोग ही समझ सकते हो। इसीलिए कार्य बढ़ता जाता है, और जब 9 लाख बनाना है तो कार्य कितना बढ़ेगा? बहुत बढ़ेगा ना। तो आप लोगों को आपस में जल्दी जल्दी मिलना चाहिए। फ़ोन और फैक्स का मिलना और है, और सम्मुख मिलने से एक दो के विचार क्लियर कर सकते हैं, अगर नहीं भी हुआ तो करा भी सकते हैं। इसीलिए आपस में राय करना, जब एक मीटिंग पूरी करते हैं ना तो दूसरे की डेट पहले से ही फिक्स करो। अच्छा, आप लोगों से पूछने की आवश्यकता नहीं कि खुशराजी हो, बस निमित्त हैं तो निमित्त समझने से नेचुरली जिम्मेवारी भी है और हल्कापन तो रहेगा ही। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।